बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बाज़ार से जो कि बोंग का शोरमा मिलता है, तो आप बड़े शौक से खाते हैं बाज़ार में जाके। तो इस ईद पे हो जाए कमर्शियल तरीके से बोंग का सालन। बहुत ही मज़ेदार सा शोरबा घर में तैयार करेंगे और ऐसी बोंग बनाएंगे कि आपने पहले इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी, और बनाएंगे भी प्रेशर से। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, और वो तमाम मसाले जो हमें घर से मिलेंगे वही हमने इसमें शामिल करने हैं और बना देंगे इसे बहुत ही लजीज और मज़ेदार। तो शुरू ये करते हैं मछली का अपनी हमने वीडियो। पीस लिया है, जिसे बोंग भी कहते हैं। ये वो पीस है, पूरा एक पीस है बोंग के, जो हड्डी के ऊपर होता है ना, पूरा पीस उतार लिया है। और ये चंद पीस हड्डियों के हैं, तकरीबन दो। ये एक बड़ा पीस है हड्डी का, और एक ये दो पीस हड्डी के। अगर आपके पास नलियां हैं तो वो भी आप इसके साथ शामिल कर सकते हो। अगर नलियां नहीं है तो हड्डियां लाजमी आपने इसके साथ शामिल करनी है। इसको आप हाफ भी कर सकते हो, मैंने हाफ नहीं किया, मैंने इसे कट लगा लिया है। और पूरा पीस मैं ऐसे ही शामिल करूंगी जब हम बोंग का शोरबा तैयार करेंगे। तो अभी ये आपके सामने है। इसका वजन तकरीबन 2 किलो के करीब होगा बोंग का। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें वो जो होती है ना नलियां हड्डियां वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल फिर या घी आप कम डालेंगे। जो मैं कर रही हूँ ना, जो मेरे पास हड्डियां उसमें कोई इतना रोगन नहीं निकलना, तो मैंने पूरा 1 कप ले लिया और एक बड़ी प्याज मैंने ली, उसे मैंने बहुत बारीक स्लाइस कर लिया। स्लाइस करके तो हमने इसे ट्रांसपेरेंट से ज़रा सा कलर देना है, थोड़ा सा। तो कलर दे के आगे क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल चम्मच चला के अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और कलर आने तक इसको मैं इस तरह चम्मच चलाती रहूँगी ताकि हमारी प्याज जले ना। कलर आना चाहिए हल्का सा। ये प्याज को ऐसा कलर आया तो मैंने फ़ौरन निकाल लिया। अगर मैं इंतज़ार करती वीडियो का तो ये जल जाता, तो इसलिए मैंने फ़ौरन इसे निकाल लिया। अब मैंने क्या करना है, इसे पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये पीस जाएगा। कूंडी में भी कूट सकते हैं, पीस भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। तो इसे साइड पे रखते हैं। और ये एक बड़ी इलायची, आधा बादियान का फूल, 3 लौंग और 2 हरी इलायचियाँ, सिर्फ इतनी। अगर ज्यादा डालेंगे ना तो ये होगा कि जो शोरबा है ना, उसका जो जायका है कड़वा होगा। तो ज्यादा गरम मसाला नहीं डालना, बस जितना मैं आपको दिखा रही हूँ आप इतना ही इसमें गरम मसाला डालिएगा। हल्का सा कड़कड़ा लिए मैंने। तो अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर इस वक्त डालेंगे तो आप जो शोरबा बोंग का शोरबा तैयार करेंगे ना, उसका जायका आपको बहुत रेड रेड सा मिलेगा, अच्छा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। इसका गोश्त का वजन काफ़ी था तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करूंगी। चूल्हा जो है ना, आप समझो कि मैंने दम वाली आग पे रखा हुआ है। 1 टी से कम जो हल्दी इसमें शामिल कर रही हूँ, चम्मच चलाएंगे। और ये जो कर रही हूँ ना मैं, इसी से ही आपको कश्मीरी मिर्च, कोई मिर्च नहीं डालने की ज़रूरत, लाल मिर्च डालें और कलर इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा आप पाएंगे। नमक अभी बाद में डालती हूँ, पहले मैं जल्दी से इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून। फ्लेम मैंने अभी भी कम ही रखा हुआ है। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो जब मैंने इसमें वो प्याज फ्राई की थी ना, तो मैंने ½ टी स्पून नमक डाला था। वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो जब प्याज फ्राई करते हैं ना, तो ज़रूर आप डाला करें। उससे ये होता है कि आप झटपट ना आपका प्याज फ्राई होता है। ये मैं पानी डाल के आपको हल्का सा दिखा रही हूँ। आप देख लो कि कलर कितना अच्छा आ चुका है। ये सिर्फ इसलिए कि जो मैंने पहले ऑयल में मिर्चें फ्राई की, हल्दी फ्राई की, तो इस वजह से गरम मसाला भी डालना नहीं है। जीरा और धनिया पाउडर मैं इसमें शामिल, धनिया पाउडर मिला के पिसा हुआ लेवल करके 1 टेबल स्पून। फिर दोबारा से लेवल करके 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें जीरा और धनिया पाउडर गया। गरम मसाला आखिर में डालना है, अभी नहीं डालना। डाल देंगे तो आपका जो सालन है ना, कोई भी सालन तैयार करते हैं तो वो फिर कलर आप देख लें कि कैसा होगा। ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, बनाते रहते हैं ना तो पता चल जाता है। और साबुत गरम मसाला भी बहुत मामूली सा मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, उससे भी कलर में और जायके में फ़र्क पड़ता है। तो जितना मैं डाल रही हूँ बस इतना ही आपने डालना है। थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करूँगी, बहुत थोड़ा सा।
माशाल्लाह ऑयल का कलर बहुत अच्छा आ चुका है। 1 से 2 मिनट भूनना है मैंने, तो फिर मैं आपको दिखाने रही। ये मैं प्रेशर में तैयार कर रही हूँ, आप भी प्रेशर में तैयार करें। बहुत लंबा टाइम लगता है, जो कि हम दम पे रखें पकती रहे बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी जल्दी का काम करें कि फटाफट प्रेशर में गल जाएगी, तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट में ये गल जाएगी इसकी इंशाल्लाह। जो एक टिप्स लहसुन की बताऊंगी, डंडी है वो ना, क्या ये भी है, गोश्त थोड़ा गलाने सा में इसे काम आती थोड़ी है। सी और जो इसकी बुनाई इतना सारा करते हैं, इसके लहसुन बाद मैं डाल रही आपको हूँ, इससे ये है जो साबुत शोरबा लहसुन, हमारा इसकी जायका भी बहुत डंडियों अच्छा मिलेगा और समेत गाढ़ा इसमें भी इसमें होगा। शामिल करना तो लिहाजा आप ज़रूर इसमें ये साबुत लहसुन ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है इसका। इसका मैं इस साइड से आपको दिखाती हूँ कि इससे मैंने कितना फ्राई किया है। इस तरह का अच्छा सा कलर आना चाहिए। इसकी महक जो है ना खत्म होनी चाहिए, जो कि हमें जब अक्सर आती है ना खानों में महक कि ये पसंद नहीं आ रही, तो वो वाली खत्म की है फ्राई करके। प्याज मैंने जो फ्राई किया था वो भी इसमें शामिल कर दिया। और आप सोच रहे होंगे लहसुन जो मैं डंडी समेत क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि जो इसकी डंडी है ना गोश्त को गलाती है, बहुत जल्दी गलेगा। कुछ फिर आपको गलाने की डालने की जरूरत नहीं कि कोई आप गलावट के लिए कुछ इसमें शामिल करें। प्याज को भी थोड़ा सा हमें फ्राई करना है, बस हल्का सा, जरा उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। जो ये पीस है ना हमारे पास गेहूं का, और प्रेशर पानी से नहीं भर देना आपने, ध्यान से पानी डालना है। प्रेशर है, खतरनाक हो सकता है, तो आप इस अपने हिसाब से कम ही पानी रखिएगा। ये ना हो कि आप ऊपर तक भर दें कि ये गलेगी तो फिर ही पानी पूरा होगा। बाद में भी पानी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। एहतियात से प्रेशर में आपने पकाना है, फुल भरना नहीं है कि आप ऊपर तक इसे भर दें। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है प्रेशर बड़ा साइज, बड़े साइज का। अगर आपके पास छोटे साइज का प्रेशर है तो फिर आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज्यादा नहीं डालना। बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखना है आपने। इसमें मैंने तकरीबन 5 गिलास फुल भर के जो लेते हैं ना, वो इसमें शामिल मैंने कर दिए। बस एहतियात से प्रेशर आप काम करेंगे ना, प्रेशर से एहतियात से, तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर हम यहाँ तक भर दें कि ये गलेगी, बहुत पानी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपने सोचना। चेक करते रहें, डालते रहें, जैसे गैस खत्म हो इसकी, वो प्रेशर जो हम लगाते हैं उसकी उसका जो ऊपर वाला होता है वो सीटी उसकी, जिसे हम कहते हैं कि वो हट जाए, तो वो हटाएं। जब प्रेशर गैस इसकी खत्म हो जाए अंदर से, फिर उसको हटा दें। रेगुलेटर भी उसे कहते हैं और उसे सीटी भी कहते हैं। वो हटा के फिर आपके उसकी एक कील है, उसे हाथ से दबाएं, प्रेस करें, नीचे चली गई है। तो उसके बाद फिर ठंडा करके, अगर ठंडा नहीं हो रहा, गैस फुल भर गई है, तो आप इस पे हल्का हल्का ढक्कन पे पानी डालते जाएं, प्रेशर के ढक्कन के ऊपर, जब ये गैस निकलती ना महसूस हो। अक्सर होता है कि गैस हम खोलते हैं ना ऊपर से, जो उसकी सीटी है, तो पानी बाहर निकलता है, तो आप उसे वैसे वहीं छोड़ दें, उसके ऊपर ही रख दें। उसके बाद फिर आप हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाएं, चूल्हा बंद कर देना है। तो इस जब वो पूरा मुकम्मल तौर पे प्रेशर हमारा ठंडा हो जाए, गैस खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आप बड़ी तसल्ली से इसका ढक्कन हटाना है, पूरी एहतियात करनी है। ये ऊपर से मैंने प्रेशर लगा दिया। अब ये इसकी बात मैं कर रही थी, इसे अगर यूं हटाए ना तो पानी गैस इकट्ठा निकलता है, फिर आपने छोड़ देना है, चूल्हा बंद कर देना है, पानी के छींटे मारने, ठंडा होके इसको यूं करके चेक करने, तो बस फिर जब ये पूरा मुकम्मल ठीक होगा फिर ढक्कन हटा दें। अब ये जितना टाइम लगेगा गलने में, तकरीबन मेरे हिसाब से आधा घंटा या पौना घंटा, घंटा भी लग सकता है। लेकिन आधे घंटे या 25 मिनट के बाद आपने, जो मैंने कहा है, उस तरह एहतियात करके ढक्कन हटाना है, देखना है पानी चाहिए थोड़ा सा और डाल दें जितना आपको ज़रूरत है शोरबे की। इस तरह करके आपने बड़ी एहतियात से करना। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक आप इसे प्रेशर में गलने दें, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने दम वाली आग पे इसे छोड़ दिया 15 से 20 मिनट, या जब तक कि ये गैस इसकी ख़त्म हो गई।
काट दो सारा। पहले मैंने 25 मिनट के लिए इसे जब आपके सामने रखा ना, तो जब टाइम इसकी ये सीटी चलना शुरू हुई तो 25 मिनट टाइम नोट किया। 25 मिनट सीटी चलती रही। मीडियम जो चूल्हा होता है ना, उस पे मैंने इसे रखा हुआ है, तेज बड़े चूल्हे पे नहीं रखा। और उसके बाद फिर मैंने दम वाली आग पे इसे 15 से 20 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया, दम वाली आग पे। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और तब तक इसके ये वाले जो है ना वेट, मैंने इसे उठाया नहीं। और अब जब ये अब उठा रही हूँ ना, कोई इसमें गैस नहीं है, और ये भी इसके ये जो कील है ना नीचे जा चुका है। पूरी अच्छी तरह तसल्ली से आपने ये काम करना है। अब मैं आपके सामने खोल रही हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है, कि गला भी है या नहीं। काफ़ी गर्म है, तो मैं देख रही हूँ इसको। हाँ, इतना ये गल चुका है कि हम इसे तोड़े ना इस तरह करके, तो हो रहा है। हाथ से चेक करती हूँ, काफ़ी गर्म है, तो इससे देखती हूँ। हाँ, ये हो चुका है। और इसका जो रोगन है वो भी ऊपर बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा आ चुका है। अब इसका जो शोरबा है ना, वो मैं चेक करवाती हूँ कि कितना हमें चाहिए। मेरे हिसाब से अभी ये कम है, तो ये थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालूंगी। और ये जो लहसुन है ना, ये मैंने निकाल लेने हैं। निकाल के मैं दिखाऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। इसका अभी आपको शोरबा पतला सा लगा है ना, ये लहसुन जब डलेगा ना इसमें, तो तब आप देखना है इसके शोरबे की कंडीशन के कैसी लगी। पानी इसमें भी और जाना है। सारे पीस निकाल लिए। पानी अब मैं इसमें शामिल करूंगी। गर्मियाँ हैं तो पानी नॉर्मल गर्म ही आ रहा है, तो पानी इसमें डाल। इस वक्त आपने जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है ना, उतना डालना है। अब ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैंने 10 मिनट दोबारा सीटी लगानी है इसकी, तो इसे फिर मैंने दोबारा पकाना है। साइडों पे पानी डाल रही हूँ ताकि वो जो थोड़ी सी पानी में है ना, ऐसे ठंडा ठंडा पानी थोड़ा सा साइडों पे डाल के डाले ना पानी, तो पानी गर्म ही हीट में जाता है। अब जो लहसुन डाला है ना, उसका मैं गूदा निकालती हूँ, तो वो मैं अभी चूल्हा नहीं चलाऊंगी। अभी ज़रा मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया ताकि ठंडा हो, हाथ भी लग सके। पहले मैं इसे फोक से इस तरह सारा इसका गूदा निकालती जाऊंगी, और फिर जब ज़रा ठंडा होगा ना, फिर इसके बाद फिर मैंने इसे हाथों से पकड़ के जो इसके छिलके हैं ना, निकाल देंगे पानी से। हमें इसका गूदा चाहिए जिससे शोरबा बहुत मज़ेदार और गाढ़ा बनता है। ये मैंने जो पानी इसमें शामिल किया था, और वो लहसुन का गूदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी कसर मुझे लग रही है, ज़्यादा गला होना चाहिए, तो प्रेशर मैं दोबारा लगा रही हूँ। 5 से 10 मिनट तक लगा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये सारा गोश्त बिखर जाएगा शोरबे में। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब ये दोबारा से प्रेशर लगा के, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक और काम करेंगे, वो क्या है, तो वो आपको बताती हूँ मैं इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट तक मैंने पकाया और चूल्हा बंद कर दिया। इसका गैस ख़त्म हुआ, तो तब फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं दोबारा चूल्हा चला रही हूँ। और ये मैंने 1 टेबलस्पून फुल भर के कॉर्नफ्लोर का लिया है। थोड़ा सा शोरबा गाढ़ा होना चाहिए। अब आप देखो, ये ज़रा ना पतला महसूस होता है, थोड़ी सी इसमें जान आ जाएगी, बस इसलिए मैं डाल रही हूँ। और गोश्त मुझे और देखने में ये लग रहा है माशाल्लाह गल चुका है, बहुत अच्छा सा गल चुका है। और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। अगर आपका दिल चाह रहा है तो डाल लें, अगर नहीं पसंद करते तो आप मत डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ये होता है कि ज़रा शोरबे में जानदार सा लगता है। कुछ हमने लहसुन जो बॉईल किया था शोरबे के साथ, वो डाल दिया कुछ ये, तो इससे फिर बहुत ही अच्छा जायका भी मिलेगा, और शोरबा भी हमारा बहुत मज़े का मिलेगा। अब गोश्त खुद ब खुद टूट रहा है ये, तो इस तरह का होना चाहिए, तभी फिर वो इसका जायका बाहर निकल के आता है इसमें शोरबे में। अब मैं इसमें गरम मसाला आखिर में पिसा हुआ डालूंगी। गरम मसाले में मैंने थोड़ा सा, जैसे सौंफ का पाउडर होता है ना, ये इतना मैं इसमें ये मैं इतना कर रही हूँ कि ½ टी स्पून गरम मसाला है, और इसमें
सौंफ भी मैंने डाली थी जब मैंने गरम मसाला इसका पीसा है। तकरीबन आप जब ये डाल बना रहे हो ना गरम मसाला, तो आप जैसे आम रूटीन में भी गरम मसाला बनाते हैं ना, तो आप उसमें 1 टेबल स्पून ज़रूर सौंफ डाल दिया करें। उससे ये होता है हाजमा भी होगा, और जैसा कि बकरा ईद का हम जो कर रहे हैं, रेसिपी तैयार कर रहे हैं, खाएंगे तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब मैं बंद कर रही हूँ चूल्हा, और दोबारा से मैंने इसे ढक दिया। अब ये जितना पकना था पक चुका है। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ रिजल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और बहुत अच्छी सी गल चुकी है ये मूंग। तो अब इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना गल चुका है कि जैसे खोया मलाई होता है, बहुत ही मज़ेदार सा। ये इतना पीस लिया, ये इसमें डाला। जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे पीस को, वो टूटता जाएगा। ऐसे आप सर्व कर सकते हैं। और आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी से ही मेरी बकरा ईद के हवाले से बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपीज़ आपको मिलेगी। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को दबाना पड़ेगा। और फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।